हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप सभी ने अपनी अपनी स्टडी पूरी कंप्लीट कर ली होगी। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्वेश्चन पेपर देख लें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर देखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, आज की जो वीडियो है, जैसे कि आपने थंबनेल पर ही देख लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो पीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5th की जो आपकी एजुकेशन है उसकी वीडियो आज हमारी होने वाली है। और देखिए, ये जो एजुकेशन है इसका नाम है मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव। ये हमारी एजुकेशन की बुक है। अगर आपने इस बुक को कवर नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी ही प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है। तो आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं एंड आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मेरे चैनल के माध्यम से सारे ही मिल जाएंगे। तो आपको सेमेस्टर 5th की जो प्लेलिस्ट होगी क्वेश्चन पेपर की, वहां पर भी आप उनको सारे को चेकआउट कर सकते हैं, जहां आपके सेमेस्टर 5th की सारे ही क्वेश्चन पेपर सारे सब्जेक्ट के आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये टोटल 75 मार्क्स का है और आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। ऐसे ही आपका जो आने वाला क्वेश्चन पेपर है वो भी सेम होगा। और यहाँ देखिए, थोड़े से निर्देश दे रखे जो कि छात्रों के लिए ही होते हैं और छात्रों को पढ़ने आवश्यक होते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन उन्हें करने हैं। और देखिए, यहाँ पर आपको कई क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और किन्हीं 5 के ही आंसर देने हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा, जिसमें लिखा होता है कि सभी के जो अंक हैं वो बराबर हैं। ऐसा नहीं है कोई भी कम या ज़्यादा का हो, तो आप किन्हीं भी 5 को अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आपको आते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया भी है कि क्या सही तरीका होता है आंसर लिखने का, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करना। ओके, एंड ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका आंसर आप इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में लिख पाते हैं या आपके लिए कौन सी सुटेबल है, आप उसका चयन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विकलांग व्यक्तियों की राष्ट्रीय नीति 2026 का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी देखिए, जो विकलांग व्यक्तियों की एक राष्ट्रीय नीति है जो कि हमारी 2026 के लिए बनाई गई है, या ये कहें 2026 तक बनाई गई है, उसकी आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले आपको भूमिका बतानी है, फिर उसके बाद में जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रो देना है, फिर उसके बाद में आपको जो राष्ट्रीय नीति 2026 है उसके बारे में बताना है, फिर उसकी जो डिटेल्स हैं, यानी इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, जो चीज़ उन्होंने पिछली वाली नीतियों में छोड़ दी थी उनको 2026 में लिया है, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी, और इसकी आलोचनात्मक, फिर आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करना है कि इसकी बुराइयाँ और अच्छाइयाँ क्या क्या हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, और लास्ट में आपको निष्कर्ष भी लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेश के संबंध में कार्यवाही के लिए डकार सम्मेलन के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी देखिए, जो समावेशन होता है उससे संबंधित जो डकार सम्मेलन आपका आया है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर हिंदी में मिसप्रिंट है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं डकार फ्रेमवर्क जो है उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है, जो कि आपकी बुक में है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ पढ़ाई है आप लोगों को। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको डकार सम्मेलन से रिलेटेड पहले बताना है। पहले आपको बताना है समावेशन क्या होता है, समावेशन को थोड़ा सा डिफाइन करना है, फिर आपको जो डकार सम्मेलन है उसके बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम हमारा होगा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए स्कूल के संबंध में विविधता का अक्षमता के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी भारतीय स्कूलों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे स्कूली संबंधों में विविधता और अक्षमता देखी जा सकती है उसके बारे में आपको बताना है। क्योंकि देखिए, भारतीय स्कूलों में जो विविध व्यक्ति होते हैं या अक्षम व्यक्ति होते हैं, जो एबल नहीं होते या ये कहें डिसेबल होते हैं, उनको एडमिशन मिलना या फिर उनको नॉर्मल ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आपने भी देखा होगा, आपके स्कूल में अगर कोई अबनॉर्मल बच्चा आ जाए तो सब लोग उसको बहुत अजीब तरीके से देखते हैं। वही चीज़ आपको भारतीय स्कूलों को ध्यान में रखकर इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मापदंडों के अनुसार भारत में काम करने वाले स्कूल चाहे सरकारी हो या निजी समावेशी होनी चाहिए। विस्तार से चर्चा करें कि वह कैसे समावेशी हैं और वह कैसे समावेशी बन सकते हैं। यानी देखिए, भारत में जो काम कर रहे हैं वो सभी स्कूल,
चाहे वो निजी हो या चाहे वो सरकारी हो, वो सारे ही समावेशी होनी चाहिए। किस तरह से समावेशी होना चाहिए? क्योंकि देखिए, चाहे स्कूल प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उनमें सभी बच्चों को एक साथ पढ़ना और एक साथ एजुकेशन लेने का अधिकार है। तो इसीलिए सभी स्कूलों को समावेशी होना चाहिए। नहीं है तो भी उन्हें होना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है उनकी शिक्षा ग्रहण करना, अपनी शिक्षा ग्रहण करना। तो इसीलिए सभी स्कूलों को समावेशी होना चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विकलांगता और यथार्थता दुर्बलता के बीच अंतर करें, निम्नलिखित पर विस्तार से चर्चा करें। यानी आपको पहले विकलांगता और यथार्थता यानी दुर्बलता के बीच अंतर बताना है। देखिए, जो विकलांगता होती है वो हमारी जन्म से होती है, या फिर जन्म से भी नहीं होती तो कभी कभी क्रिएट हो जाती है, जैसे कि एक्सीडेंट के बाद या फिर भ्रूण अवस्था में हो जाती है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती हैं जहाँ विकलांगता हो जाती है। लेकिन जो दुर्बलता होती है वो किसी काम को ना करने की भी दुर्बलता होती है, जो कुछ टाइम के लिए होती है, पूरे लंबे टाइम तक नहीं होती, ये चली जाती है कुछ टाइम में। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, किसी एक लड़का है, यहाँ पर एक लड़का है जिसके हाथ में चोट लग गई है और इसका जो हाथ है इससे अब ये काम नहीं कर पा रहा, लेकिन हाँ, इसके हाथ में पट्टी वगैरह बनी है, कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जाएगा। तो वो हो गई उसकी दुर्बलता एट द टाइम की, कि हाँ वो उस काम में दुर्बल है। लेकिन कोई व्यक्ति है जो काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका ये हाथ है ही नहीं, तो ये क्या हो गई? ये हो गई विकलांगता। क्योंकि ऐसा नहीं है, इसका तो कुछ टाइम बाद इसकी जो दुर्बलता है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि हाथ ठीक हो जाएगा, बट इसका हाथ उग थोड़ी ना जाएगा कि नया हाथ उग आया तो इसकी जो विकलांगता है वो खत्म हो गई। तो ये मेनली डिफरेंस होते हैं, ठीक है। अब आपको डिफरेंस बताने के बाद में आपको ये शारीरिक संबंध के स्तर पर जो हमारी सेरेब्रल पाल्सी होती है और श्रवण दोष होता है, इसको डिफाइन करना है। देखिए, सेरेब्रल पाल्सी जो होती है ये हमारी मस्तिष्क से रिलेटेड होती है, यानी हमारे दिमाग की प्रॉब्लम होती है। ऐसे आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जो दिमाग से स्टेबल नहीं होते, वो सेरेब्रल पाल्सी जो होती है उससे जूझ रहे होते हैं। और जो हमारा श्रवण दोष होता है उसमें सुनने वाली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। जब कोई भी व्यक्ति ध्यानपूर्वक या ये कहें सुन नहीं पाता तो वो श्रवण दोष हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे तंत्रिका संबंधित जैसे कि सीखने की अक्षमता और स्वलीनता, यानी ऐसी विकलांगता जो कि हमारी तंत्रिका से संबंधित होती है, जैसे कि सीखने की अक्षमता। कोई भी व्यक्ति है, जो आपने छोटे बच्चे भी देखे होंगे, वो बहुत ट्राई कर ले बट सीख ही नहीं पाते। कुछ बच्चे होते हैं जो ट्राई करने के बाद सीख जाते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कितना भी ट्राई कर लें वो उस चीज़ को सीख नहीं पाते या उस चीज़ को दिमाग में नहीं बिठा पाते। तो वो सीखने की अक्षमता वाली विकलांगता से जूझ रहे होते हैं, या फिर ये कहें स्वलीनता से जूझ रहे होते हैं। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी यहाँ आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन आपको किन्हीं दो पर ही टिप्पणी लिखनी है। जैसे कि आप पहली लिख सकते हैं बहुविकलांगता। बहुविकलांगता का अर्थ होता है जब एक विकलांगता न होकर एक ही व्यक्ति में कई विकलांगता हो, तो वो बहुविकलांगता से संघर्ष कर रहा होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो बोल नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता, तो वो एक से ज़्यादा या फिर ये कहें देख भी नहीं सकता, या उसके कोई जो हाथ पैर है वो भी काम करने लायक नहीं है, तो वो एक नहीं कई विकलांगताओं से जूझ रहा है एक ही टाइम में, तो वो बहुविकलांगता कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विशिक्षिता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया भी एक विकलांगता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा स्कूल में बहिष्करण, यानी जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनका किस तरह से स्कूल में बहिष्करण होता है ये आपको बताना है। क्योंकि देखिए, जो बहिष्करण होता है वो हर जगह होता है विकलांग व्यक्तियों का, या जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं। आपने भी बहुत सारे काम की जगह पर, स्कूल की जगह पर, रहने की जगह पर, हर जगह आपने उन लोगों को सफ़र करते हुए या फिर कहीं ना कहीं जो बहिष्करण होता है या उन्हें संघर्ष करते हुए देखा होगा, तो आपको यहाँ वही बताना है। आई होप आपको पूरे ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एंड यहाँ आपका पूरा ही जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ आपको और अपनी स्टडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और जो आपके एग्ज़ाम हैं उनसे रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो आपके सब्जेक्ट हैं। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलिए, आप मेरी वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जिस तरह से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी फ्रेंड्स के लिए भी ये क्वेश्चन पेपर इतना ही इंपॉर्टेंट है, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि किस तरह से सोल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ओके, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग जितनी भी वीडियोज़ हों आप उन्हें देख पाएँ और अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।